और यूनिट 4 में आप देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा, कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। देखो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है पूरी पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो जाती है। डायबिटीज़ तो एक ऐसी बीमारी है कि इसके बाद पीढ़ी को भी आती है, तो और ये बहुत ही खतरनाक है एक तरीके से, इसे कहते हैं लाइलाज बीमारी। अगर डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा, ये स्वीट पॉइजन है। आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी बॉडी के पूरे अंग सड़ सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। लोग एक तरीके से बहुत दयनीय स्थिति लोगों की हो जाती है। तो डायबिटीज़ से बचना चाहिए। जैसे कि मुझे इस वक्त है थोड़ा सा 155 हो गई, तो ये खतरनाक की तरफ चलने लगी है, तो इससे क्या हुआ, वेट कम होने लगा। तो बचना है डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ में कभी कभी मोटापा भी आता है, डायबिटीज़ में पतलापन भी आता है। लेकिन अगर संतुलित भोजन, इसीलिए तो कही गई, अगर आपने उल्टी सीधी चीज़ें बराबर खाते रहे, आपको समोसे ही पसंद आ रहे हैं, तो ये बचना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक तो आप कतई ना लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए कोल्ड ड्रिंक। ये एक रिसर्च आई है कोल्ड ड्रिंक पे, आप मैं बताऊंगा, वीडियो में नहीं वैसे बताऊंगा। उसमें कोल्ड ड्रिंक से देखा गया कि 10 साल में क्या फ़र्क पड़ा। एक बगैर कोल्ड ड्रिंक वाला था और उसमें एक जो कोल्ड ड्रिंक रोज़ लेता था वो, एक कभी कभी लेता था वो, या उन्होंने बीच बीच में ले लिया ज़्यादा। ऐसे सभी लोगों के फ़ोटोज़ लिए गए बराबर से, तब से लेकर के और आखिरी के 10 साल में देखा गया क्या हालत हो गई थी। ऐसा बिल्कुल भैंसे की तरह हो गया था वो, मोटा तगड़ा बेकार फूल के 10 साल में बेकार शरीर हो चुका था। और जो बगैर कोल्ड ड्रिंक के था क्या स्मार्ट, एकदम हीरो लग रहा था, गोविंदा ऐसे समझ लो। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो तेजाब है पूरा सब उसमें, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल जहर समझ के, दुश्मन समझ के आप मत पीजिए। आप मट्ठा लीजिए, है ना, मट्ठा लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इससे पोषक तत्व हैं ये। तो ये सब छोड़ और वैसे कोई अच्छी चीज़ बनानी है तो घर में वो बना लीजिए आप। और भी नमकीन बना लेते हैं लोग, नमक और खट्टा वगैरह मिला करके बढ़िया तरीके से, हैं, जलजीरा टाइप से। कोई भी अच्छी, आप अपने हाथ का हुनर दिखाइए कि बाहर वाले के जिसकी फैक्ट्री में उल्टे सीधे बना के तेजाब दे दिया, उसके हुनर पे दीवाने हो गए, है ना। तो अपने हाथ के हुनर से बढ़िया तरीके से स्वाद, अपना भी स्वाद अच्छा करो, अपने परिवार का भी करो, पर ये चीज़ें ना लें। तो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज के कितने स्टेप्स हैं और क्या टाइप्स हैं, क्या लक्षण हैं, और किसमें क्या जटिलताएं हैं, किस कारण ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो हमारी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इसमें कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आई है, उसके कारण ये सब होता है। ठीक है। ऊर्जा की हमें ज़रूरत है या इंसुलिन की कितनी ज़रूरत है, क्या इंसुलिन के पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है। व्यायाम भी बहुत ज़रूरी बताया जाता है, क्योंकि पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर से, है ना। मोटापे के लिए किस टाइप का आहार आपको ज़रूरी है, मोटापे से बचा जाए, है ना। ये मोटापे के लक्षण क्या हैं, मोटापे की पहचान क्या है, मोटापे को मापते कैसे हैं। कि लोगों ने देख लिया कि थोड़ा सा दिखाई दिया, अपना तो सूखी पाकी घूम रही थी, और दूसरी लड़की खाते पीते घर की बढ़िया माल खाती थी टाइम से बिल्कुल फिक्स, तो मोटी तगड़ी दिख रही थी। नहीं मोटी आ रही है, ये क्या मतलब है भाई। तुमने उसका, हो सकता है उसका पोषण सही हो, स्वस्थ बढ़िया हो, क्या वो मोटापे का लक्षण हो रही है। मोटापे का लक्षण है क्या आखिर, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो वो आप स्टडी में, को करिकुलर में आप देखेंगे, वो मैं आपको जब पूरा, अभी तो मैं सिलेबस के बारे में केवल बता रहा हूँ। तो इसमें मोटापा आखिर है क्या, आप किसी को मोटापा कैसे कह सकते हैं, मोटा नहीं कह सकते। मोटापे के लिए भी आपको कहने से पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, किस लेवल पर आके कौन व्यक्ति मोटा है ना, कौन कब पतला है। तो ये आपके सिलेबस में है। और राष्ट्रीय पोषण नीति क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। और जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं में आपका पोषक तत्व होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में, बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपके घर में कोई 70 साल से ऊपर का हो गया, 75 साल का हो गया, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे, ये तो डोकर अगर रोटी खिला दो तो सब कपड़े गंदे कर देते हैं, कौन इनकी वो करे, बीमार हो जाए तो कौन संभाले, रोटी दो ही मत उन्हें।
एक रोटी भी उनको खिलाना मुश्किल कर दिया। अरे ऐसे नहीं खाते तो दूध में मिला करके थोड़ी सी मीज दो रोटी, बड़े प्रेम से उन्हें खिलाओ तो शरीर स्वस्थ हो, कोशिकाएं मजबूत हो। पहले से ही सोच लिया कि नहीं ये तो बेकार ही हो रहे हैं, बेकार ही अपने ऊपर वजन ना पड़े। तो जैसे हम अपने ईश्वर को, हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि अपने ईश्वर को आप जो भी बनाएं भोजन की थाली निकालें, इसीलिए कहा गया क्योंकि साक्षात शरीर में ईश्वर जो आता है सबसे पहले माता पिता के रूप में आता है। तो अगर वो बड़े बूढ़े हो गए माता पिता, तो वो ईश्वर ही हैं। अब ईश्वर आपसे कब तक आपके साथ बना रहे, इसका भरसक प्रयास करते रहिए। वो 80 को हो जाए, 90 को हो जाए, 100 के हो जाएं, बहुत प्रेम से उन्हें आप लीजिए और उनके मुंह में कौर दीजिए। उनको पूरा ऐसा महसूस ही मत होने तो कि अब वो बुजुर्ग हो रहे हैं। तो एक ऐसी भावना अपने अंदर पालिए, तो आप भले ही उस पत्थर की मूर्ति वाले ईश्वर को नहीं पूज पा रहे, नहीं खिला पा रहे, अगर आपने इनको खिला दिया तो बिल्कुल वही कार्य होगा कि आप समाज में ऐसे पूजे जाओगे जैसे भगवान गणेश जी को पूजा जाता है। भोले शंकर, भोले की केवल गणेश जी ने चक्कर लगा दिया था तो गणेश जी प्रथम हो गए थे। तो ईश्वर इसी बात से खुश हो जाता है कि देखो, जब मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया आके और एक पिता बना और अपने एक बच्चे को जन्म दिया, तो जब मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया तो भी बच्चा मुझे याद रखता है। यानी कि इस प्रभु को मेरे मनुष्य रूप में मेरा पुत्र, मेरा नाती मुझे बूढ़े होने पे भी याद रखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी पत्थर की मूर्ति में भी अगर मैं बैठ गया जाके तो भी ये मुझे याद रखेगा। वो कितने भी पत्थर हो जाएं आपके लिए, कितने भी कठोर आपसे हो जाएं, नाराज़ हो जाएं, बोले तो हमें कुछ देंगे ही नहीं है, तो गाली देते रहते, जूते ही खौंकाते रहते। अरे नहीं, वो तो पत्थर के, ये सोच लो वो पत्थर के भी हैं, तो भी आप जल चढ़ाते, उन्हें नहलाते बड़े प्रेम से, बैठाल तो क्या आपको उस वक्त दे देते? कुछ नहीं देते। तो वो यही बता रहे हैं कि मैं कितना भी पत्थर का हो जाऊँ, मेरी पूजा करते रहो। और फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है वो हमको छोड़ के जाते हैं, तो वो आप उनकी मूर्ति लगाते तो उसका पहला चरण शुरू हो जाता है, पत्थर के बन गए। आप कुछ भी आपको कुछ हो जाएगा तो भी आप पास नहीं आएंगे। अब वो सालिग्राम बन जाए, चाहे लड्डू गोपाल बन जाए, चाहे प्रभु भोले शंकर का शिवलिंग बन जाए, आप उनकी पूजा करते हो। वो सब ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। ये माता पिता भी उसी में विलीन हो रहे हैं, वो आपकी सहायता करने आते हैं। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, उनको माता पिता बड़े बूढ़े मिलते हैं घर में। तो बड़े बूढ़ों को बच्चों ऐसे याद करोगे, ऐसे प्रेम करोगे, आज से खुद को दूध ना मिले, अगर दूध मिल जाए खुद को तो चोरी से जाकर उनको एक कटोरी दूध पिलाया जाए जाके, प्यास से वो कितना भी कुछ भी चुरा के कैसे भी। अब ऐसे तो बहुत हमारे देश में बड़े बूढ़ों को खिलाते पिलाते भी हैं, सब सम्मान करते हैं। तो तुम तो नाती पोते हो गए उनके, तो उनको और ज़्यादा उनको प्रेम करो। कभी भी उनसे ये हेट नहीं करना, ये गंदे हैं कि उन्होंने थोड़ी सी गंदगी ऐसे कर दी, उन्हें छोड़ हमें घिन लग रही ना, बड़े प्रेम से उसे ले जाओ। अरे अपना भी तो करते हो, तो क्या अपनी घिन लगती है? उन्हीं के अंश से तो तैयार हुए हो। तो पहले 1-2 पीढ़ी ऊपर के हैं तो उनको तुम भूल गए, तो फिर वो 100 पीढ़ी ऊपर थे भगवान राम, तो उनको कैसे याद कर पाओगे? है तो वो तभी 100 पीढ़ी वाले भी खुश होगा आपसे जब आप इस पीढ़ी वाले को खुश रखोगे। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स में ये भी है पोषण योजना की निगरानी कैसे होती है, जो मैंने निगरानी का तरीका बता दिया। अगर इस पोषण योजना को अंतिम पीढ़ी तक, अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाना होगा, छोटी सी सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक ये योजना आपको बना के रखनी होगी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के बारे में जाना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपके सिलेबस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कृषि से संबंधित संगठन कौन से हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, ये कब है, कहाँ है, इस पे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और आखिरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य है आपके सामने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और साथ में लास्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, यानी केयर एक शब्द है, उसको भी आपके पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से इसमें 100 क्वेश्चंस आपके पास इस भोजन पोषण स्वच्छता पे पूछे जाएंगे। और बाद बाकी इसकी डिटेल्स, जो क्वेश्चंस के प्रारूप हैं, पैटर्न है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक, जय हिंद।